हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीदें भी करते हैं कि आप लोगों की आज की परीक्षा काफ़ी अच्छी गई होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो भी सेट ई का देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेक्ष एक्ट को किसने रद्द किया। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेनशेवी कहलाया। अगला प्रश्न है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी वियतनाम। अगला प्रश्न है कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। अगला प्रश्न है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। अगला प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला प्रश्न है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट। अगला प्रश्न है कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्गापुर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी महामारी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। अगला प्रश्न है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ी डाउट है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चक्रवात कहते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंफ्रारेड कैमरा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर ए 1946 में। अगला प्रश्न है कि एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घाना। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला प्रश्न है कि बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी मुखिया होता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे। अगला प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, आप लोग अपने आंसर को मिलाते चलिए। अगला है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में। अगला है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को। अगला प्रश्न है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी UNDP। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी रैगनर नरकस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धन्वंतरी। अगला प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हीराकुंडा बांध। अगला प्रश्न है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। अगला प्रश्न है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी एल तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1975 में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अल्पकालीन। अगला प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सेवा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उदारीकरण। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में भी थोड़ी डाउट है, इसलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न है कि आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1885 में। अगला प्रश्न है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमृत बाजार पत्रिका। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वियना सम्मेलन में।
अगला प्रश्न है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है कि जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लाइंग शटल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बारदोली आंदोलन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला प्रश्न है कि अंकोरावाट मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेनिन। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 मई को। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। अंतिम प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सोशल साइंस का आंसर की देखे हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी सही है। तब तक के लिए जय हिंद।